हेलो स्टूडेंट्स, कल जो हमने चैप्टर 3 टेकरे क्लास 5 कंप्यूटर बुक, कल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर 3 डाटाबेस मैनेजमेंट, जो कि हमने फीचर्स ऑफ रोम तक देखा था। और हमने यह बताया भी था कि रोम जो होता है वह 3 टाइप का होता है। सबसे पहला अगर देखें तो हमारा कौन सा रोम हो गया, पी रोम हो गया। तो पी रोम में कहता है कि द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम बोल सकते या फिर इसको हम लोग प्रोम बोल सकते हैं ना। तो अगर इसका फुल फॉर्म देखें पी रोम का, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। पी से प्रोग्रामेबल, आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन इट कैन नॉट बी इरेज। तो कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन पी रोम में स्टोर होता है उसको हम लोग इरेज कर सकते नहीं। मतलब कि जब भी अगर हमारा जो इन्फॉर्मेशन एक बार पी रोम में डाला जाए, उसके बाद ना ही हम उसको हटा सकते हैं, ना ही उसको हम लोग इरेज कर सकते हैं। वंस वी राइट द पी रोम वी कैन नॉट वाइप इट। तो कहता है कि जब हम एक बार उसमें प्रोम में क्या है कि हम लोग जो है प्रोग्राम या फिर इंफॉर्मेशन को एक बार जब हम लिख दें तो उसको हम लोग हटा सकते नहीं। इट कैन ओनली बी प्रोग्राम अंडर द स्पेशल कंडीशन। तो कहता है कि प्रोम में क्या है कि इसका जो प्रोग्रामिंग है वह कुछ स्पेशल कंडीशन में ही किया जाता है। जैसे कहता है कि रोम एंड प्रोम्स आर ऑल्सो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। अगर रोम को देखें या फिर पी रोम को देखें तो यह जो है नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है, क्योंकि इसको हम लोग परमानेंट मेमोरी बोल सकते हैं। या जो है परमानेंट मेमोरी है, इसमें जब एक बार डाटा चला जाता है तो वापस से डिलीट होता नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखें तो दूसरा हमारा होता है ईप्रोम। तो ईप्रोम को देखते हैं। कहता है कि द फुल फॉर्म ऑफ ईप्रोम इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अगर फुल फॉर्म का इसका अगर हम लोग बात करें तो ईप्रोम का फुल फॉर्म होता है ई से इरेजेबल, पी से प्रोग्रामेबल, आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। द इंफॉर्मेशन that is stored in it can be erased by exposing it to UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो कहता है कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है उसको हम लोग जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डाटा या फिर जो भी इंफॉर्मेशन रहता है इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं। आगे, दीज मेमोरीज आर वाइडली यूज्ड ड्यू टू देयर लो कॉस्ट एंड हाई रिलायबिलिटी। तो कहता है कि यह जो मेमोरीज है ज़्यादातर जो इसका यूज जो है वह लो कॉस्ट के कारण होता है, साथ ही साथ तो इसका जो यूज है ज़्यादातर लो कॉस्ट के कारण होता है। और इसका अगर मजबूती देखें तो वह भी काफ़ी बढ़िया होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को इरेज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के मदद से। अब देखते हैं ईईपी रोम क्या होता है। ईईपी रोम होता क्या, चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं।
द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो EEPROM का अगर फुल फॉर्म देखें तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। फुल फॉर्म देखें तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन इट कैन बी इरेज यूजिंग द इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो कहता है कि EEPROM में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है उसको हम लोग इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल के मदद से। तो बात करें कि इसमें क्वेश्चन आपका कैसे कैसे बनता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या आपको याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ आपको ध्यान देना होगा, इसमें अगर देखा जाए तो आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहला तो आपको याद रखना होगा कि इसका जो फुल फॉर्म होता क्या, इसको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना होगा, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा रोम है जिसमें इन्फॉर्मेशन जो है इरेज नहीं हो सकता, तो आपको जो है PROM कहना है। और उसके बाद आपको याद रखना कि स्पेशल कंडीशन के लिए कौन से रोम में प्रोग्राम किया जाता है, तो वह भी PROM हो गया। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन जो है यह याद रखना है कि PROM जो है वह वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल हमारा है PROM। आगे देखें तो EEPROM में क्या क्या याद रखना, तो EEPROM में जो है आपको जो है EEPROM में सबसे पहला तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है। EEPROM का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। साथ ही साथ यहाँ पूछा जा सकता है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के मदद से कौन सा रोम का जो इन्फॉर्मेशन है या फिर डाटा है उसको इरेज किया जा सके, तो आपको बोलना EEPROM के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के मदद से इरेज कर सकते हैं। सबसे लो कॉस्ट जो है कौन सा रैम है, तो EEPROM बोलना है। साथ ही साथ EEPROM में अगर देखें तो EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। साथ ही साथ यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल के मदद से कौन से रोम को जो है हम लोग इरेज कर सकते हैं, तो हो गया यहाँ पर EEPROM होता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देखें तो यहाँ जो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी कहता है कि समटाइम्स द प्राइमरी मेमोरी इज इनसफिशिएंट टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट। तो कहता है कभी कभी क्या कि प्राइमरी मेमोरी जो है इनसफिशिएंट हो जाता। कहने का मतलब है कि प्राइमरी मेमोरी में हम लोग क्या है कि डाटा को जो है बड़े बड़े डाटा को हम लोग स्टोर कर सकते नहीं। सो डाटा नीड्स टू बी स्टोर इन सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो प्राइमरी में जब स्टोर नहीं हो सकता है बड़ा बड़ा डाटा, तो सेकेंडरी स्टोरेज में हमको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हमको क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। यही जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है इसी को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। द डाटा इन इट इज अवेलेबल फॉर द डाटा स्टोर इन इट इज अवेलेबल टू अस फॉर लेटर यूज। तो इसमें जो भी डाटा इसमें रहता है वह उसको हम लोग क्या है कि फ्यूचर में या फिर आगे क्या कर सकते हैं, इसको यूज आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं समझना है कि इसमें डाटा क्या है कि जब तक बिजली रहेगा तब तक ही रहेगा, उसके बाद डिलीट हो जाएगा, ऐसा समझना नहीं। द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। तो कहता है कि जो भी अमाउंट
जो भी डाटा जो है हम लोग कितना डाटा को स्टोर कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, वह उसके कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी है या फिर पेन ड्राइव हो गया या फिर हार्ड डिस्क हो गया, वह कितना जीबी का है उस पर निर्भर करता है। अगर हमारा जो है हार्ड डिस्क 500 जीबी का है तो हम 500 जीबी से ज़्यादा डाटा उसमें स्टोर कर सकते नहीं। अगर हमारा पेन ड्राइव जो है आपका 4 जीबी का, अगर हमारा पेन ड्राइव रहा 4 जीबी का, तो 4 जीबी से ज़्यादा हम लोग स्टोर कर सकते नहीं। 4 जीबी से ज़्यादा हम लोग चीज़ को स्टोर कर सकते नहीं। जैसे एग्जांपल देखें तो सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर CDS, DVS, DVDs, पेन ड्राइव्स एंड हार्ड डिस्क। तो कुछ एग्जांपल अगर हम लोग देखें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का, तो CD हो गया, DVD हो गया, पेन ड्राइव्स हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, या हमारा जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं CD जो है हमारा इस तरह का दिखता, CD हमारा जो है इस तरह का दिखता, हार्ड डिस्क हमारा यह हो गया। तो हार्ड डिस्क को जब हम लोग ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग को दिखने वाला है। साथ ही साथ अगर DVD देखा जाए तो यह हमारा DVD हो गया। पेन ड्राइव जो हमारा इस तरह का दिखता, यह सब हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ें तो देखें, अब आगे देखें तो CD के बारे में अब हम लोग को देखना है। तो CD क्या कहता है, देखते हैं आगे। कहता है कि द फुल फॉर्म ऑफ CD इज कॉम्पैक्ट डिस्क। तो CD का जो फुल फॉर्म होता है वह कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इट इज़ राउंड इन शेप एंड कैन स्टोर द डाटा एंड प्रोग्राम। तो अगर इसका शेप्स का बात करें तो यह राउंड शेप का होता है, सर्कल शेप का होता है, और यह क्या है कि CD में हम लोग कोई भी तरह का डाटा और प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। नाउ अ डेज इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज स्टोरेज डिवाइस। तो अभी के समय में अगर देखा जाए या फिर ज़्यादातर देखा जाए तो इसका यूज जो है CD का वह अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल डिस्क। तो CD का दूसरा नाम हमारा क्या हो गया, तो ऑप्टिकल डिस्क हो गया। CD का दूसरा नाम हमारा क्या हो गया, तो ऑप्टिकल डिस्क हमारा हो गया। दे आर 4.75 इंचेस 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो अगर CD का चौड़ाई का बात करें तो 12 सेंटीमीटर का होता, और लंबाई का बात करें तो 4.75 इंचेस का होता है, 4.75 इंचेस का होता है। CDS कैन होल्ड अप टू 700 MB ऑफ डाटा एंड 80 मिनट्स ऑफ ऑडियो। तो कहता है कि CD में क्या है कि 700 MB से डाटा, 700 MB से ज़्यादा डाटा जो है हम लोग CD में रख सकते नहीं है। उसका कैपेसिटी जो है CD का वह 700 MB तक ही है। अगर ऑडियो का बात करें तो वह जो है 80 मिनट का ही ऑडियो हम उसमें डाल सकते हैं। द डाटा ऑन ए CD इज स्टोर एज अ स्मॉल नोट्स ऑन द डिस्क एंड रीड बाय द लेजर एंड ऑप्टिकल ड्राइवर। तो कहता है कि CD में जो भी डाटा स्टोर होता है वह स्मॉल नोट्स के तरह होता है, जो कि अगर उसमें डाटा को अगर हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग ऑप्टिकल ड्राइवर के मदद से पढ़ सकते हैं। द ड्राइवर्स ट्रांसलेट द नोट्स विच रिप्रेजेंट 10 इंटू यूजेबल डाटा। तो ड्राइवर्स होता है, ड्राइव्स जो होता है वह क्या करता है, 0 और 1 में क्या करता है, उसको बदल देता है। नाउ अ डेज देयर आर 2 काइंड्स ऑफ CD। अभी के समय में अगर देखा जाए तो 2 तरह का CD होता है, पहला CDR हो गया, दूसरा CDRW हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि CDR क्या होता है और CDRW होता क्या है। द फुल फॉर्म ऑफ CDR इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। अगर फुल फॉर्म का बात किया जाए CDR का तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल होता है। इन दिस टाइप ऑफ CD डाटा कैन बी रिटेन वंस।
तो अगर CDR में देखा जाए तो इसमें भी क्या है कि डाटा को एक बार ही हम लोग लिख सकते हैं। लेटर ऑन दिस डाटा कैन नॉट बी चेंज और इरेज। CDR में क्या है कि हम लोग डाटा को एक बार ही लिख सकते हैं, उसके बाद ना ही हम उसे चेंज कर सकते हैं और ना ही इरेज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि ऐसा कौन सा CD है जिसमें डाटा को एक बार ही लिखा जाता, ना ही उसे हम लोग चेंज कर सकते ना ही इरेज कर सकते हैं, तो आप लोग को CDR बोलना है। CDRW में देखें तो कहता है कि द फुल फॉर्म ऑफ CDRW इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अगर फुल फॉर्म का बात करें CDRW का तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। इन दिस टाइप ऑफ CD डाटा कैन बी रिटन मल्टीपल टाइम्स एंड इरेज एज व्हेन रिक्वायर्ड। तो कहता है कि CDRW में अगर हम लोग देखें तो यह भी क्या है कि एक तरह का CD जिसमें क्या है कि डाटा को हम लोग जितना मन उतना टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं, साथ ही साथ जितना मन हो उतना हम लोग इरेज कर सकते हैं। जैसा हमको ज़रूरत पड़ेगा वैसा हम लोग इरेज करके दोबारा भी डाटा हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि द फुल फॉर्म ऑफ DVD इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। तो अगर फुल फॉर्म का बात करें DVD का तो दो तरह का फुल फॉर्म होता है। पहला होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और दूसरा होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। अनलाइक CD इट कैन स्टोर मच मोर डाटा। अगर CD के मुकाबले हम लोग देखें तो हमारा जो DVD है वह इससे ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल डिस्क। DVD को क्या है कि ऑप्टिकल डिस्क के भी नाम से जाना जाता है। DVD को क्या है कि ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। डाटा कैन बी रिकॉर्डेड आइदर वन साइड और बोथ साइड ऑफ द DVD। तो कहता है कि इसमें क्या है कि डाटा को हम लोग जो है दोनों साइड डाल सकते हैं, दोनों तरीके से दोनों साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब यही समझे तो DVD के दोनों साइड हम लोग डाटा को डाल सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ DVD वेरीज फ्रॉम 2 GB टू 17 GB। अगर DVD का कैपेसिटी का बात करें तो जो DVD है वह 2 GB से लेकर 17 GB तक आता है। तो अगर यहाँ GB का चर्चा कर दिया तो अगर आपसे कोई पूछ देगा कि GB का फुल फॉर्म होता क्या, तो GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। गीगाबाइट होता है, GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। द DVD आर वाइडली यूज्ड फॉर स्टोरिंग द मूवीज, वीडियो, सॉन्ग्स एंड मेनी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। तो DVD का जो है ज़्यादातर यूज जो है मूवी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कोई तरह का वीडियो सॉन्ग हो गया उसके लिए भी किया जाता है और भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन कहने का मतलब यहाँ हो गया जैसे एंटीवायरस को भी डालने के लिए किया जाता है। अगर आप देखें तो जैसे आप जाइएगा दुकान में एंटीवायरस लेने के लिए तो आपको कैसेट में ही डाला जाएगा। कैसेट से ही क्या है आप जो है अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे देखें तो हार्ड डिस्क देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि द हार्ड डिस्क इज अ स्पिंडल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क कॉल्ड प्लेटलेट। तो हार्ड डिस्क को अगर हम लोग देखें, जब हम लोग हार्ड डिस्क को खोल देंगे तो उसमें क्या कि बहुत सारा कैसेट एक बंडल टाइप का दिखेगा, उसी को जो है हम लोग प्लेटर्स कहते हैं। इट कैन रिकॉर्ड एंड स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। या जो प्लेटर्स होता है या क्या है कि इंफॉर्मेशन हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, रिकॉर्ड भी कर सकता है और स्टोर भी कर सकता है। व्हेन वी सेव एनी डाटा ऑन द कंप्यूटर द इंफॉर्मेशन इज टाइपिकली रिटन ऑन द हार्ड डिस्क। तो कहता है कि जब भी हम कोई तरह का इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर में सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाता है। आगे देखते हैं। द डाटा ऑन द हार्ड डिस्क इज स्टोर मैग्नेटिकली तो कहता है कि जो भी डाटा हार्ड डिस्क में जो स्टोर होता है वह मैग्नेटिकली होता है।
इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड टू द हार्ड डिस्क रिमेन्स इंटैक्ट इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। तो कहता है कि इसमें जो भी डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर कोई तरह का फाइल सेव हो जाता है, अगर लाइट कट भी जाए तब भी वह डिलीट होता नहीं है। हम लोग जब चाहेंगे जब उस फाइल या फिर फोल्डर को आसानी से खोल सकते हैं। आगे का जो है आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो जो है 20 मिनट का हो गया। आगे का कुछ जो है 2-3 टॉपिक जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज तक यहीं, धन्यवाद।